मुसीबत आए तो डरना नहीं चाहिए, उस परिस्थिति में आपको संभालना चाहिए। मौत से लड़ रही थी ना, उस दौरान जो भी माताएं बहनें मुझे दिखती थीं, उन सबों को हाथ जोड़ के बोलता था कि एक हाथी पागल हो रखी है, उनके पर बच्चे मेरे सवार हैं। तो माताएं आप दुआएं कीजिए, उन बच्चों को रक्षा करवाइए। डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, पर पापा हम लोग को बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा बेटा, थम दिखा रहे थे। अच्छा, गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं? किसके लिए बाबू? अपने पापा के लिए। अपने पापा के लिए? आप किसके लिए लाइएगा? मैं भी अपने पापा के लिए ही। क्या कहिएगा पापा के लिए? मैं पापा के लिए, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पापा से, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं उनके लिए। आपने अक्सर कहावतें सुनते हैं और लोगों के डायलॉग सुनते हैं, मूवी देखते हैं। कहा गया है जाके आंखें सैया मार सके ना कोई। आज वही बच्ची हमारे साथ है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, माता पिता का हाथ होता है। मौत के मुंह से बाहर निकलकर ये छोटी छोटी बच्ची आज हमारे साथ उपस्थित है। तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है कि मेला में हाथी पागल हो जाता है और हाथी पर यही दो नन्ही मुन्नी बच्ची उस पर सवार होती है। सोचिए, जिस उम्र में लोग चलना सीखते हैं, जिस उम्र में बातें करना सीखते हैं, वह उस उम्र में आज ये छोटी छोटी बच्चियां देश की उन सभी बेटियों के लिए एक मिसाल साबित हो चुकी है कि अगर आप बेटी हैं ना तो हिम्मत रखिएगा तो मौत को भी मात देकर आप बाहर आ सकते हैं, मौत के मुंह से भी अपनी जिंदगी को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उनके पिताजी को बार बार नमन करूंगा, क्योंकि ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं जो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। और हमारे साथ ही कह सकते हैं, ये भी एक पत्रकार हैं और अपने बेटी को किस तरीके से गाइड किए हैं कि आज मौत के मुंह से भी बच्ची बाहर आकर हम सभी के सामने खड़ी है। सर, इस बच्चियों को कैसे ट्रेंड करते हैं इतने हिम्मत के लिए? दरअसल मेरी बच्चियां मेधावी छात्र के अलावा एक स्पोर्टी गर्ल्स हैं। स्पोर्टी कहने का मतलब स्कूल में जो स्पोर्ट्स होते हैं वह तो करती ही हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मैं इनको ड्राइंग के अलावा कराटे की ट्रेनिंग देता हूँ। कराटे में खुद ही कराटे से करता हूँ, कराटे मार्शल आर्ट से हूँ और मैंने इनको कराटे की ट्रेनिंग देना प्रारंभ की। इस दौरान जब फाइट होती है तो ये इनके अंदर थोड़ी, हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, बस डर को भगाने की कोशिश करनी होती है। तो डर मुझ में भी है, सब में है, हम में है। मात्राएं कम या ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन डर सब में होती है। तो ये जब डरने लगे तो फिर मैंने इनको ट्रेनिंग दी कि डर जो है वो हमको ऑलरेडी जो है हरा देता है, आप लोग डरेंगे नहीं। स्टेट लेवल के चैंपियन है ये, देख सकते हैं स्टेट लेवल के चैंपियन आज हमारे साथ खड़ी हैं। तत्काल उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने इन्हें गोद में लेकर सम्मानित किया कि इतनी कम उम्र की बच्ची कराटे में जीत के आई है और यह भी स्टेट लेवल चैंपियन है। इनको देखकर ये ट्रेनिंग में गई और यह भी बोली दीदी अगली बार तुमने लाया, अगली बार मैं लाऊंगी, और लाया इन्होंने। तो जो ये बोलती हैं वो करने का प्रण करती हैं। इन्होंने बोला है कि पापा ये अभी टॉपर है ना, मैं अंडर 5 में आती हूँ, मैं टॉपर बन के दिखाऊंगी और आपके लिए। ये इनसे पूछेंगे आप ना कि आप गोल्ड मेडल लाना चाहोगे अगली बार, तो ये बोलेंगी हाँ, और यह पूछिए कि किसके लिए लाना चाहेंगी। कहीं ना कहीं ये माता पिता का जो कहा जाता है ना सपोर्ट, इन बच्चों के लिए बैकबोन का काम करने वाले यही वो पिता है, यही वो हिम्मत है जिसके वजह से आज आप इन दोनों बच्चियों को अपने पिता और हमारे देख पा। नहीं तो जिस स्थिति में ये लोग गुजरे हैं, आप वीडियो देखकर आपका रूह कांप जाएगा। सोचिए उस माता पिता पर क्या बीता होगा, उस परिवार पर क्या बीता होगा जिस परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अब देखिए, इस शब्द से अभी पिता भावुक हो चुके हैं। सोचिए कल जब यह हाथी के ऊपर बच्ची थी तो इन पिता के दिल पर क्या बीतता होगा। सर, इन बच्चियों को जब आपने चढ़ाया था उस समय आपके दिल पर क्या बीता होगा, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा सर कि हम चढ़ा रहे हैं, कहीं दुर्भाग्य ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट है। मैं जब चढ़ाया उस वक्त मैं बहुत प्रसन्न था, यह भी दोनों प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे। मैं एक छोटी वीडियो बना भी रहा था उस दौरान। वीडियो बनाने के दौरान ही जब ये चढ़ी हैं उसके 30 सेकंड के अंतराल हुई होगी कि हाथी अचानक से अपना आपा खोने लगी, थोड़ी उग्र हुई, थोड़ी से फिर और ज़्यादा उग्र हुई। मैंने वीडियो बनाना जेब में रखा, मैं बोला यह हो क्या रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे सामने आ गई। यह मेरी तरफ शकल ऐसे, पापा ये क्या हो रहा है, ये घबरा गई। मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट आप पकड़ के रखना, मैं हूँ। यदि मेरी घबराहट यह देख लेती, मैं तो अंदर से इतना घबरा रहा था उसकी कोई सीमा नहीं है, किंतु मैं अगर घबराहट मेरी देखती शायद ये घबरा जाती। मतलब नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। मैंने इन्हें थंब दिखाया, ब्रेव ब्रेव, और फिर इन्होंने रस्सी को थामा
और जो इन्होंने रस्सी पकड़ा एक बार मेरे कहने के बाद, उसके बाद इनकी रस्सी जब तक नीचे उतरी नहीं है 5.5 घंटे तब तक ये छोड़ी नहीं है। और ये इनको चोट यहाँ पर आई है हाथों में, वो ऊपर के हिस्सों में, उसका कारण है ये इनके सर पर हाथ रख के जो पेड़ पौधे से गुजर रही थी हाथी, इसे चोट ना लगे इसको भी बचा रही थी ये, और अपने आप को भी बचा रही थी। और ये सब पापा के लिए अपने आप को बचा रही थी, क्योंकि इन्हें पता है अभी ये बोलेंगी कि पापा को कुछ हो ना जाए, इन्हें पता है कि इनके बगैर मैं खुद ही जी नहीं सकता। तो ये पापा के लिए अपने आप को सेव कर रही थी, और ये अपने लिए नहीं लड़ रही थी, ये अपने पापा के लिए लड़ रही थी कि पापा के लिए मुझे वापस जाना है। क्या नाम है बाबू? यशस्वी भारती। हाथी पर आप ही चढ़े थे? हाँ। डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, पर पापा हम लोग को बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा बेटा, थम दिखा रहे थे। हम दिखा रहे थे। उसके बाद हिम्मत आ गई? हाँ। उसके बाद पापा के लिए हिम्मत नहीं हारी? नहीं। कितने देर तक हाथी के ऊपर बैठी रही? 5 घंटे। 5 घंटे? ऐसा नहीं लग रहा था कि हाथी आपको गिरा देगा? लग रहा था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी? नहीं। अभी पापा को क्या बोलिएगा जिसने आपको इतनी बड़ी हिम्मत दिया? पापा बहुत अच्छे हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू बोलिएगा। देखिए, इतनी छोटी सी बच्ची, कहा जाता है ना कि छोटी सी उम्र में क्या आप कीजिएगा आपको खुद पता नहीं होता है। जो अपने परिवार के लिए, जो अपने पापा के लिए, जो अपनी समाज के लिए, समाज में एक मिसाल कायम कर देती है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत हो तो हम किसी भी पहाड़ को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। ये पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा हिम्मत वाला बात है, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठकर, जिस उम्र में हाथी को देखकर रास्ते से बच्चे भाग जाते हैं, उस उम्र में ये बच्चे हाथी पर बैठकर मौत का सामना कर रहे थे, और मौत को बार बार इंडिकेट किए हैं कि तू मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे साथ एक धावक नहीं, एक गर्जीवन नहीं, बल्कि एक हिम्मत वाले सबसे बड़े हमारा योद्धा हमारे पापा खड़े हैं। क्या कहिएगा पापा के लिए? मैं पापा के लिए, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पापा से, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं उनके लिए। डर नहीं लग रहा था हाथी पे? लग रहा था, बट पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया कि बेटा कभी भी मुसीबत आए तो डरना नहीं चाहिए, उस परिस्थिति में आपको संभालना चाहिए। पापा थंबनेल दिखाए, थंब दिखाएं कि बेटा बस साहस रखो, मैं हूँ यहाँ पर खड़ा। क्योंकि मेरे पापा रिपोर्टर हैं, मेरे पापा का हर चीज़, कोई बात सब मानते हैं पापा जी का बात। तो पापा जी मतलब जब हम लोग खेतों में चले गए थे तब पापा जी क्या बोलते हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम लोग को सपोर्ट मिल रहा था कि पापा जी देख रहे हैं, तो इसके कारण मतलब नहीं डर लग रहा था। हिम्मत बढ़ते जा रहा है। पापा सामने देख रहे हैं तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। हमको कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पता चला कि आप लोग एक कराटे चैंपियन भी रह चुके हैं। हाँ। कराटे चैंपियन कब रहे हैं? मेरा 19 में 2019। और आप कब रहे हैं? 2022 में। छोटी थी। आज गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं? किसके लिए बाबू? अपने पापा के लिए। अपने पापा के लिए। आप किसके लिए लाइएगा? मैं भी अपने पापा के लिए ही। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे अपने सम्मान के लिए लड़ाई करते हैं कि ये मुझे चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। और वैसे गोल्ड मेडल क्या होगा जो गोल्ड मेडल को इसने हासिल कर चुकी है, इस उम्र में कर चुकी है। वो तो एक दिखावे के लिए होता है कि हमें मिला, लेकिन इन लोगों को देखकर बाकी लड़कियों को, बाकी बच्चे को सीखने की जरूरत है कि छोटी बच्ची अगर हिम्मत बिना हारे एक मिसाल कायम कर सकती है, तो हमारे अंदर भी अगर हिम्मत रहेगा तो हम भी कुछ कर सकते हैं। बड़े भाग्य से एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन सौभाग्य से पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। अगर पुत्री आई है तो समझ लीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो दोनों पुत्रियों से ईश्वर ने नवाजा है। मैं ईश्वर से, जब यह मौत के काल में लड़ रही थी, तो मैं ईश्वर से एक ही बात कर रहा था कि इतनी मेधावी छात्रों को, इतने जुझारू बच्चों को अगर मुझे दिया है तो फिर उसे लड़ना सिखाइए और उसे बचाइए, और ऐसा रोल मॉडल बनाइए कि वो समाज के लिए बेहतर उदाहरण पेश कर सके। क्योंकि ये सारे लोग माँ आप ही के हैं। दुर्गा माँ को मैं स्मरण कर रहा था, और समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि अब फ़र्क कुछ भी रहा नहीं। अब तो हवाई जहाज़, ट्रेनें चला रही हैं लड़कियाँ, और कहते हैं कि सोच और फीलिंग अपने अंदर की बदलाव सबसे पहले लाई जाती है। यदि हम बदलेंगे ना तो पूरा विश्व बदलेगा। ऐसा इन बच्चियों ने दिखाया है, वो आप सबों के आशीष की ही देन है।
मैं यह नहीं कहता कि इनकी खुद की है, ये आप लोगों के आशीष की ही देन है। और मैं आप सबों से हाथ जोड़कर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबों ने इन बच्चियों के लिए दुआएं की, क्योंकि जब यह मौत से लड़ रही थी ना, उस दौरान जो भी माताएं बहनें मुझे दिखती थीं, उन सबों को हाथ जोड़ के बोलता था कि एक हाथी पागल हो रखी है, उनके पर बच्चे मेरे सवार हैं। तो माताएं आप दुआएं कीजिए, उन बच्चों को रक्षा करवाइए। मैंने सुना है कि दुआओं में बहुत शक्ति होती है, खासकर उनके लिए जो औरों के लिए दुआएं मांगते हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए मैं गैरों से दुआएं मांग रहा था, और वो गैर मुझे गैर लगे ही नहीं, सब मेरे अपने ही रहे थे उसमें, क्योंकि कोई गैर होता ही नहीं जब तक आप खुद उसको गैर ना समझें। तो उस दौरान माताएं मुझे सपोर्ट करने लगी, नहीं बेटा आप आंसू पोछिए, सारी बच्चियां सुरक्षित होंगी और आपको प्राप्त होंगी। और नवमी के दिन कन्या पूजन की जाती है, माँ दुर्गा के रूप में बच्चियों को पूजा जाता है। और शायद वही उस मेला में आए सभी माताएं बहनें और वहां जितने भी तमाम लोग थे, सभी लोगों ने फिर से उसी माँ दुर्गा को याद किया, और माँ दुर्गा ने फिर से उन बच्चियों को वापस उनके पिता के पास सुरक्षित दिया। सबके दुआओं का कमाल है, सबके आशीर्वाद का कमाल है, जिसके कारण आज हम लोग भी उन बच्चियों के साथ हैं और पिता और उनके परिवार भी खुश है। आप इन बच्चियों के लिए एक बार फिर से प्रेयर जरूर कीजिए कि जिस तरीके से समाज के लिए रोल मॉडल बनी है, एक दिन दुनिया के लिए बने, और यही बच्ची याद कराए कि हम वही हैं जिसने हिम्मत नहीं हारा, और आपको भी नहीं हारना है, समाज को आगे ले जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए, और इन बच्चियों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि समाज में सकारात्मक सोच फैले। धन्यवाद।